अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अंकल आंटी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बड़ी मदद की है। अरे आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो फरियाल बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अम्मा, इस वक्त ना तुम मुझे पूरी कोई मौलवी लग रही हो। मेरी तो दुआ है ये बातें तुझे भी समझ में आने लगी। अरे भैया, मुझे नहीं समझनी है बातें बातें। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो तुम्हारा शौहर है, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरे बेटे और मेरी बहू पे अपना खास करम कर, मेरे बच्चों पे अपना करम कर, मेरी बच्चियों पे अपना करम कर दे अल्लाह, के अच्छी जगह रिश्ते करवा। हारून आने वाले, आज अच्छा सा रेडी हो जाते हो। ऐसा करती हूँ, थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? मैं जवाब नहीं दे रही तो इसका यही मतलब हुआ कि मैं बात नहीं करना चाह रही। ठीक है, लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे गलत मत समझिए। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गलत सिर्फ मैं हूं, जो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। तो फिर कैसा सोचा था आपने? मुझे भी बताएं ना, शायद मैं वैसा बनने की कोशिश करूं। फिलहाल मेरे सर में दर्द है और तंग नहीं करे मुझे। हाथ छोड़े मेरा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप नाराज हैं। चल मेरे साथ। माफी, क्या कर रही है आप ये? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी। क्या कर तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मेरे माँ बाप छीने, मेरे बहन भाइयों को मेरा दुश्मन बना दिया। मैं तो छोड़ दूं? चल मेरे साथ। नहीं आएगा तुझे तेरा कसम बचाने। निकल छोड़ो मुझे। तुझे मैं तेरा कसूर बताता हूँ। चल आगे, चल आगे। माफी, छोड़। क्या कर रही हूँ बाबू? हारून नहीं है घर पे, गला मत फाड़ अपना। कोई नहीं है घर के अंदर। सब अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप के। सब्जी मैं तो हूँ ना। क्लोपत्रा, अच्छा वो तुम आ गई। देखो ये क्या करे, मैंने जला के मार दी। अच्छा हुमा भी, ये क्या है? देख नहीं रही, मट्टी का तेल है। तो ये बचा हुआ क्यों है? इसके ऊपर तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है भाभी जान। माचिस ला क्लोपत्रा। क्या देख रही है घूर घूर के? क्या देख रही है? भाभी आखिरी बार जितना देखना है देख ले, फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा। पकड़ इसको क्लोपत्रा, काबू नहीं होगा। पकड़ इसको। अरे
हाँ हाँ कैची हाँ नहीं ओह ख्वाब था ख्वाब कैची ओके कैची हिजाब हिजाब कैची कैची हिजाब 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 दरवाजा खोल। जी जी। ये अम्मा ने क्या नई नौटंकी शुरू कर दी? पता नहीं हुमा आपी, कोई ख्वाब देख लिया होगा, डर गई होंगी। ख्वाब देख के डर गई होंगी या वो सिफली का जादू अपना पूरा पूरा असर कर रहा है। क्या फजूल बात है। शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। क्या हुआ अम्मी आपको? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही डर गई थी मैं। चलो तुम लोग बैठो, मैं बस चलती हूँ। नहीं, आप बैठे, रिलैक्स हो जाए। बेटा वैसे नींद खराब कर दी तुम लोगों की, वो मैं चलती हूँ। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। जब से आई हैं अम्मा ने ऐसा पैंतरा बदला है, और अब देखो जैसे पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, मैं जाके देखती हूँ। ए बहन रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाके देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ खड़े खड़े बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहू की मोहब्बत है, और वो जो जादू टोने कर रही है ना, वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ तबीयत ठीक है बेटा मेरा, बस बड़ा डरावना सा ख्वाब देखा था, डर गई थी मैं। अम्मी आप किस चीज से डर गई? नहीं बेटा कुछ नहीं, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। चलो अब आराम करो, मैं चलती हूँ। हैं काश हम आप ही तुम हकीकत देख पाती। खैर मैं सोने जा रही हूँ। हाँ सो जाओ तुम तो, और देखती रहो ख्वाब। और यहाँ पे मेरी रातों की नींदें उड़ गई। क्या हुआ था अम्मा को? पता नहीं, कह रही थी बुरा ख्वाब देख लिया और डर गई। क्या अम्मा को पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अम्मा को कभी भी इस तरह रोते हुए डरते हुए नहीं देखा। अम्मा तो कभी भी किसी चीज से नहीं डरती, चाहे बड़े से बड़ा भूत ही क्यों ना उनके सामने आ जाए।
मैं थोड़ी देर में जाके अम्मा को देखती हूँ। देख लेना जाके। अरे भाई यासिर एक अच्छे खानदान का लड़का है। पता नहीं, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल उठ रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे दिल में खौल मतलब ये हॉल क्यों उठ रहे हैं? कोई पता नहीं कैसा खून है, किसका खून है। कैसी बातें करती हो तुम तो ऐसी सोच नहीं रखती थी। बाप दादे का असर तो पड़ता है ना उनकी नस्लों पर। किसी गए गुजरे घर से उठा के नहीं लाया हूँ, अच्छे खानदान से है। इसके आबा अजदाद भी हिकमत से ताल्लुक रखते थे। मैं तो इसलिए परेशान थी कि लोग तो हमें भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गवैये, कव्वाल और पता नहीं क्या क्या। अरे जाहिल हैं वो लोग, जब तक जात पात के चक्कर में पड़े हुए। खैर एक अहम बात बता दूं तुम्हें। क्या? वो मेरे दोस्त ने बताया कि इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और वो पसंद की शादी थी। अच्छा, फिर? लड़की वालों ने इसे मार पीट के तलाक दिलवा दी। क्यों? कहीं इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था? ये तो नहीं पता कि क्यों, लेकिन बस ये पता चला है कि लड़की वाले कोई बहुत ही जाहिल लोग थे। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इसके साथ। जब से ये बहुत दुखों में था, मेरा दोस्त चाहता था इसका घर बस जाए, कोई इसे संभालने वाला मिल जाए। हम तो उसे संभाल लेंगे, लेकिन ये हिना को कैसे संभालेगा? हिना को उसे समझना होगा। अरे वो कैसे समझेगी? जिद्दी मिजाज की है हिना, एक नंबर की। बहरहाल इसके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। तो बहुत सादतमंद, गर्दन झुका के रहने वाला लड़का है। ये यासिर क्या कहता है? इसका कोई मुतालबा तो नहीं है? उसका क्या मुतालबा होना है? मेरी बात हुई थी उससे, पूछा था मैंने उससे। फिर क्या कहा उसने? उसे घरवाली इज्जत, प्यार, मोहब्बत और एक अच्छा घराना चाहिए और बस। और हमें एक शरीफ और फरमाबरदार दामाद चाहिए था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बात पे उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अच्छा, तो ये
इस वक्त अंतर मंतर करती है मेरी भोली भाली माँ पर। इसके साथ तो देखो मैं करती क्या हूं। हिजाब बीबी, इतनी मुश्किल तो तुम्हें कभी पेश नहीं आई होगी जितनी अब आने वाली है। जादूगरनी पर कोई जादू ही करवाना पड़ेगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है। इरादा कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। अपनी ख्वाहिश या अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं गुजरती। अगर ऐसा ही है तो ना जाने और कितने इम्तिहान आएंगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि जीना मरना तो तकदीर की मर्जी से। देखो हिना की माँ, जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया। हाँ, ये तो आपका फर्ज था ही। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इससे सुबहदोश हो गए। एक बेटी की शादी तुमने कर दी, वो अपने घर की हुई, अल्लाह उसे भी खुश रखे। बेशक, उसके लिए जो बख्तर समझा वही मैंने किया। दूसरी बेटी के लिए जो मैंने मुनासिब समझा वो कर दिया। अल्लाह उसे भी खुश व आबाद रखे। अल्लाह हमारी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं सुकून से मर तो सकता। ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं आपने। ये तो दुनिया की हकीकत है, इसमें फजूल क्या है। हमें आपकी जरूरत है। घर में मर्द का होना तो बहुत जरूरी होता है ना। यासिर है ना इस घर का मर्द। जी नहीं, यासिर तो दामाद है, हिना का शोहर। खास तौर पर बेटियों के सर पर बाप का हाथ जरूर होना चाहिए। अब तक साथ रहूंगा मैं उसके, हमेशा तो नहीं ना। हमेशा तो कोई नहीं रह सकता सिवाय अल्लाह की जात के। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है आप बहुत थक गए हैं, सो जाए। हाँ, हो जाएंगे। जाओ तुम भी आराम करो, अब तो सूरज निकलने वाला ही है। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कैसी हैं? तुम्हारे अबू इस दुनिया में नहीं रखे। यार मैं लेट हो गया हूँ, जल्दी से चाय बना दोगी? क्या हुआ? क्या हो गया? जा अबू, क्या हुआ अबू? मेरे अबू नहीं रहे, अबू नहीं रहे।
हूँ।